अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूंगी और उसके साथ साथ कैसे मैंने अपनी बेटी का फ़र्स्ट एडमिशन केजी क्लास में करवाया, वो भी एजुकेटर स्कूल में। तो वो भी टिप्स और ट्रिक्स जो है ना, जो मैंने फ़ॉलो की थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसे आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं, बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं और उनका कीमती टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं और अपना बहुत सारा कीमती सरमाया भी ज़ाया होने से बचा सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं रेसिपी में थोड़ी सी आपको क्लिप्स दे दूँ। मैं आज बनाई थी सफ़ेद लोबिया की दाल और आज मैं खाना शाम को बना रही थी क्योंकि आज जो था ना, दिन का खाना बना हुआ था और रात को मैं इसलिए बना रही हूँ कि नेक्स्ट डे मैंने लॉन्ड्री करनी थी। तो मैं मतलब मुझे दिन में ना खाना बनाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने खाना बनाना शुरू किया। यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। चॉपर में मैंने बनाया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने वो निकाल के रख दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने यहाँ पे रख लिया है। हाफ़ कप ऑयल में इसको मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने चॉपर में से अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल लिया था, उसको मैंने एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिया है। अपने एयर टाइट बॉक्स में ही डाल के हमेशा रखा करें क्योंकि ना अदरक लहसुन की स्मेल ना बाकी सारे खाने में, दूध में, वेजिटेबल्स, हर चीज़ में चली जाती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, उनको फॉलो किया करें। और उसके बाद जो है ना, मैंने टमाटर भी उसी चॉपर में डाल के मैंने टमाटर का पेस्ट भी बना के रख लिया। तो चलें जी, साथ साथ बात करते हैं अलीज़ा के एडमिशन की। तो अलीज़ा का मैंने 2020 में ये माशाल्लाह से हुई थी 4 साल की, तो उस साल मैंने एडमिशन करवाना था इसका। लेकिन हुआ गया कि कोविड भी बहुत ज़्यादा अरूज पे था उस वक्त, नया नया कोविड आया हुआ था और हर तरफ जो है ना स्कूल्स जो है ना वो इसी तरह से था कि मतलब वो रेगुलर नहीं थे। तो मेरा ये था कि मैं इसको एडमिशन करवा दूँगी। तो ये था कि उनके ऑन एंड ऑफ क्लासेस ही थी, तो करवाना तो मैंने इसको ज़्यादातर घर में ही था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको घर में ही शुरू करवाती हूँ। कुछ थोड़ा बहुत ट्रेसिंग का काम मैं इसको घर में ऑलरेडी करवा रही थी, तो मैंने इसको वहाँ पे शुरू करवाया घर में। थोड़ा सा ट्रेसिंग से मैं इसको सेल्फ़ राइटिंग पे लेके आई। तो फिर सेल्फ़ राइटिंग में आहिस्ता आहिस्ता उसने थोड़ा सा जो है ना उसको लिखना आ गया, थोड़ा थोड़ा वो कर लेती थी। कुछ वर्ड्स उसको आ जाते थे और कुछ वर्ड्स में उसको मसला भी होता था, लेकिन ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चलना शुरू हो गई। और मैंने उसको 4.5 ईयर की जब वो हुई है तो उसको मैंने आलमोस्ट मैं उसको सारे वर्ड्स ABC के और ग्रामर के, उसके अलावा मैथ्स का, उर्दू का, उसके मैं जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स थे वो सेल्फ़ राइटिंग पे आ चुकी थी। मतलब जो काम वो बच्चों को प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, प्री नर्सरी में करवाते हैं और नर्सरी में करवाते हैं, वो काम मैं इसको घर में करवा चुकी थी। तो उसके बाद फिर मतलब 4.5 साल की हुई है और उसके बाद मैंने अगस्त में जाके इसका फिर मैंने टेस्ट करवाया था। और टेस्ट मैंने इसका करवाया KG क्लास के लिए। मतलब 2 क्लासेस मैंने इसकी स्किप करके मैंने KG के लिए इसका टेस्ट दिलवाया और वो टेस्ट माशाल्लाह से इसने 50% से अबव से इसने पास कर लिया था। तो उसके बाद जो है ना टीचर्स भी आजकल कहती हैं कि हमें पकी पकाई सी मिल जाए हलवा और हम उसको बस खा लें, हमें बच्चों पे कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो उसमें यह था कि मैंने उनको बोला कि मैं ख़ुद इसके साथ टाइम लगाऊंगी और इसको मैंने KG में ही उसका एडमिशन करवाया। उनका ये था कि ये बच्ची का फ़र्स्ट एडमिशन है, मे बी क्लास के साथ, ज़ाहिर है बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनके लिए क्लास के साथ बैठना, इतने टाइम के लिए स्टे करना स्कूल में, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और उसमें वाकई उसको टाइम भी लगा। लेकिन ये है कि मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम, मतलब 1 महीना 1.5 में वो अच्छे से ट्रेन हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो टाइमिंग के साथ ना वो एडजस्ट हो गई थी। तो बाकी पढ़ाई में ये था कि ये थोड़ा सा जो है ना इसको बर्डन इसके ऊपर था, मुश्किल लगता था इसको भी। लेकिन ये कि मैं साथ साथ इसको करवाती रहती थी और साथ साथ मैंने इसको मतलब जब इसकी छुट्टी होती थी तो मैं इसको पिछला रिवाइज़ करा लेती थी ताकि इसको अच्छे से याद रहे और नेक्स्ट काम भी ये करती रहती थी। अच्छा, उसके बाद रेसिपी मैं आपको बताऊँ, 1.5 कप के करीब मैंने इसमें टमाटोस का पेस्ट डाला था। उसके बाद मैंने इसमें घर के मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा सालन मैं बना रही हूँ, आलमोस्ट आधा पाव के करीब ये दाल है जो मैं बनाने लगी हूँ क्योंकि मैं हमारे घर में इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती और मैं थोड़े टाइम के लिए बना रही हूँ, रात के लिए बना रही हूँ और सुबह के लिए 1 आध प्लेट की, तो इसके लिए मैंने बहुत कम सी ली है। तो लोबिया जो है ना वो पहले मैंने वॉश करके भिगो के रखा हुआ था, तो वो मैंने अब पहले पानी ऐड किया, उसके बाद मैंने लोबिया में ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, पानी इसमें मैंने फिर थोड़ा सा और ऐड किया है। उसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में कर लूँगी, गला लूँगी और ये अच्छे से गल जाएगी। दाल को गल में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने पानी ना इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है कि ये ना हो कि पानी सारा खुश्क हो जाए, तो फिर जब आप बाद में ऐड करते हैं पानी तो उसकी वजह से ना अच्छा सा दाल का टेस्ट नहीं बनता है।
तो चलें जी, फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फिर क्या हुआ कि अलीज़ा को थोड़ा सा टाइम लगा। अब ये है कि उसको 7 महीने भी खुद बहुत मेहनत की है, अलीज़ा ने खुद भी एफर्ट की है और वो माशाल्लाह से उसने कर लिया। मुझे भी शुरू में होता था कि वो नहीं कर पाएगी, लेकिन ये कि उसने आहिस्ता आहिस्ता से कॉप कर लिया और माशाल्लाह से वो मेरे साथ साथ जो है ना वो हेल्पफुल रही है, वो भी साथ साथ एडजस्ट होती रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के बच्चे जो है ना वो इस तरह से कर सकते हैं, या आप लोगों को करना चाहिए, या बच्चों को फ़ोर्स करना चाहिए कि आप लोग कर लें और इस तरह से, क्योंकि हर बच्चे की अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कभी कभार इस तरह के गैप्स जो होते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए रह जाते हैं, मतलब ये कि वो गैप बच्चे कवर नहीं कर सकते हैं। मैं खुद भी पढ़ाती रही हूँ, मुझे खुद भी आइडिया है बच्चों का कि कुछ बच्चे जो है ना गैप को बियर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं साथ साथ अलीज़ा को पेपर की भी तैयारी करा रही थी। उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मिड टर्म्स हो रहे हैं, और ये देखें जी, ये इसका इंग्लिश का सिलेबस है, लैंग्वेज और ग्रामर की अलग अलग सी बुक हैं, और दोनों की बुक वर्क का भी और कॉपी वर्क का भी सबका टेस्ट था। तो यहाँ पे मैं इससे साथ साथ टेस्ट ले रही थी। वैसे अलीज़ा को पास बैठ के ही पढ़ाना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं खाना बनाने गई थी, तो उसको जो याद किया हुआ था पहले से वो मैंने उसको दिया है कि आप बैठ के लिखो। और फिर मैं खाना बनाने की तरफ आई थी, और यहाँ पे देखिए जब मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो दाल मेरी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी थी। और अब इसको मैं सिर्फ गार्निशिंग करूँगी। धनिया पुदीना थोड़ा सा मैं फ़्रेश लेके आई थी उसके साथ, और जूलियन कटिंग की हुई है मैंने अदरक की, इसके साथ मैं इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। और यहाँ पर खाना जो था मेरा बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो साथ साथ मैं यहाँ पर खाना भी बना रही थी। तो इस तरह से मैंने अलीज़ा का एडमिशन करवाया, और वो जब मैंने केजी में उसका एडमिशन करवाया था, और एडमिशन जो है ना वो भी मैंने अगस्त में करवाया था, मतलब केजी भी हाफ़ गुजर चुकी थी। केजी का हाफ़ कोर्स भी मैंने उसको ख़ुद से ही करवाया है, क्योंकि जो टीचर्स थी वो तो ज़ाहिर है नेक्स्ट सिलेबस पे जा रही थी, और अक्टूबर में इनके ऑलवेज़ मतलब ऐसे ही होता है कि उनके मिड टर्म्स होते हैं। तो मिड टर्म्स से पहले पहले जितना भी सिलेबस हुआ था उसको मैंने खुद ही करवाया है उसके एग्ज़ाम्स तक, और माशाल्लाह से उसने अच्छे मार्क्स ले लिए थे फिर भी। और ये कि फ़र्स्ट टाइम में मैं इतनी भी खुद भी पैनिक नहीं थी, लेकिन यह है कि वो माशाल्लाह से उसने कर लिया है। तो इस तरह से ये कि कोविड में जो स्कूल्स थे ना वो मोस्टली ये है कि वो फ़ीसेस लेते रहे हैं, लेकिन बच्चे घर में पढ़ते रहे हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन इतने छोटे बच्चे के लिए जस्ट इज़ अ जोक, क्योंकि घर में कोई बच्चा भी नहीं पढ़ता है और पेरेंट्स के ऊपर सारे का सारा बर्डन होता है। ऑनलाइन स्टडीज़ जो हैं उसमें बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड आए थे शाम के टाइम, तो उन्होंने बोला कि कहवा बना दो, और मोस्टली हम लोग कहवा ही पीते हैं, उनको कहवा ही पसंद है, और मुझे ख़ुद भी, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा डाइट में हूँ। और साथ ही मैंने बनाए थे चावल, तो ये मैंने उनको सर्व किए हैं। तो ये था शाम का टाइम, और मैंने साथ साथ उनके लिए चाय भी सर्व की थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे खाना वगैरह डन था। अब ये रात का टाइम है, यहाँ पे मैं साथ साथ रोटी बना रही हूँ। साथ साथ ये मैंने लेमन्स काफ़ी सारे आए हुए थे, तो इनको मैंने स्टोर करना है। तो लेमन स्टोर करने का तरीका मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसको मैं काट के इनके सारा रस निकाल के एक आइसक्रीम ट्रे में रख रही हूँ। उसके बाद मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी, और आप इनको लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे करूँगी मैं अपने वीलॉग को भी एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।